की क्लास में प्रत्यय पढ़ेंगे। किसी शब्द के अंत में लगने वाला वर्ण यह शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। और प्रत्यय की परिभाषा इस प्रकार है, जो शब्दों के अंत में जुड़कर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन लाता है वह प्रत्यय कहलाता है। दो शब्दों से मिलकर बनता है। जैसे प्रतिधन अय। प्रति का अर्थ साथ में, अय का अर्थ चलने वाला। प्रत्यय अभिकारी शब्द हैं। प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता और ना ही इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। प्रत्यय अभिकारी शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। जैसे समाज धन इक बनेगा सामाजिक, सुगंध धन इत सुगंधित, भूलना धन अक्कड़ भुलक्कड़, मीठा धन आस मिठास, भला धन आई भलाई। हिंदी प्रत्यय संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय प्रत्यय। पहला है ना प्रत्यय। जैसे बेल धन ना बराबर बेलन, चंद धन ना बराबर चंदन। आ प्रत्यय ऐसे होता है, मेल धन आ मेला, झूल धन आ झूला। और तीसरा है आलू प्रत्यय, विशेष की रचना करने वाले कृत प्रत्यय हैं। जैसे दया धन आलू दयालु, श्रद्धा धन आलू श्रद्धालु। और उ प्रत्यय जो चाल धन उ चालू, डाक धन उ डाकू, ये शब्द बनते हैं। और हिंदी में प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और कृत प्रत्यय किसको कहते हैं ये समझ लें। वे प्रत्यय जो धातु के या क्रिया के अंत में लगकर एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय किसको कहा जाता है। वे प्रत्यय जो धातु के या क्रिया के अंत में लगकर एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिख धन अक लेखक बनेगा, लिख धन अक बराबर लेखक। कृत प्रत्यय से मिलकर जो प्रत्यय बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय से जो मिलकर के प्रत्यय बनते हैं उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के भेद 5 भेद हैं। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय। ये 5 होते हैं कृत प्रत्यय। कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहते हैं। कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय को कर्तवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे अक, अक्कड़, आक, आलू, आकू इत्यादि। जैसे अक लगने से लेखक, नायक, गायक, पाठक बनता है। जैसे अक्कड़ भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़। आक तैराक, लड़ाक। आलू झगड़ालू, आकू लड़ाकू, कृपालु, दयालु, ये शब्द बनते हैं। और दूसरा है हमारा कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्म का बोध हो, कर्मवाचक कृत प्रत्यय होगा। जैसे औना, तो इसका शब्द बनेगा बिछौना, खिलौना। और ना सूंघना, पढ़ना। नी सूंघनी, छलनी, गाना। और तीसरा हमारा करणवाचक कृत प्रत्यय। करण यानी साधक का बोध कराने वाले प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आ भटका, भूला, झूला। उ झाड़ू, ई रेती, फांसी, भारी, धुलाई। ना बेलन, झाड़न, बंधन, ये शब्द बनते हैं हमारे प्रत्यय।